कहते हैं शिक्षक को समाज में सर्वोच्च स्थान मिला है। शायद इसी आस में लाखों प्रतियोगी प्रत्येक वर्ष शिक्षक बनने की आस सजोए हुए बीएड बीटीसी जैसे कोर्सेज में दाखिला लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि एक नव सृजित आयोग है, उसके द्वारा किए जा सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। आप ही ने अभी हाल ही में देखा है कि 2 दिन पूर्व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और उसमें काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इसी तर्ज पर मैं आपको आज उत्तर प्रदेश की जो नई शिक्षक भर्ती है और नियमावली से संबंधित कुछ बातें मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। अगर आप एक अभ्यर्थी की तरह इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो निश्चित ही आपकी आगामी शिक्षक भर्ती में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से आपके तैयारी करने का तौर तरीका निश्चित ही बदल जाएगा। चलिए बिना किसी बात के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि 2025 चल रहा है और हम अगर 2025 से पहले की बात करें तो 2025 से पूर्व साल 2018 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी। 2018 में विज्ञापन आया था, शायद अगस्त के महीने में टीटी हुआ था और दिसंबर में ये विज्ञापन आया था और अंतोतगत्वा 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। अंतोतगत्वा 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। कई बार कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कई जगह मामला जाने के बाद फाइनली 6 जनवरी 2019 के बाद ये मामला कई बार कोर्ट में गया, कट ऑफ को लेकर विवाद रहा और फिर विगत 1-2 वर्ष में ये भर्ती कंप्लीट हो गई थी। इस मुद्दे पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इसमें से तमाम अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट में मैटर आगे बढ़ जाता है, डेट लग जाती है। 12 अगस्त को अभी रिसेंटली फिर सुनवाई होनी है, तो आने वाले दिनों में इसमें हो सकता है कई नई चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि आरक्षण इत्यादि चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों ने लगातार जो है इस पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वहाँ से हो सकता है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों या फिर आरक्षण वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी हों, इन सभी को न्याय मिलने की उम्मीद है। इस पर हम न जाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती पूर्व में जो हुई थी शिक्षक भर्ती और जो वर्तमान में हो सकता है उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो पूर्व में शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें क्या हुआ था। देखिए, पूर्व में जो शिक्षक भर्ती हुई थी वहां पर 2 स्तर थे परीक्षा के। पहला स्तर था टीटी और दूसरा स्तर था जिसको सामान्य शब्दावली में लोग सुपर टेट कह देते हैं, या हम इसको ATRE कह सकते हैं, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये हुआ था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 की और इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्तमान, जो कि 2025 लास्ट या फिर 2026 में पूरी तरह आने की संभावना है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। यहाँ पर पूर्व में जो परीक्षा हुई थी इसमें टीटी का एग्जामिनेशन हुआ था। हम जानते हैं 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, पेपर होता है और उसमें वेरियस खंड होते हैं और उसके आधार पर अभ्यर्थियों को 150 में 60%, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है पासिंग के लिए, और इसी हिसाब से ओबीसी एससी के लिए 82 मार्क्स होते हैं। क्लियर है। और सुपर टेट का एग्जामिनेशन हुआ था जहां पर 65% मार्क अनिवार्य कर दिए गए थे, यानी 97 मार्क जो था वह अभ्यर्थियों को लाना अनिवार्य कर दिया गया था। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। और जहां तक मेरी जानकारी है ओबीसी और एससी के लिए शायद 82 मार्क्स था, नहीं, ओबीसी एससी दोनों के लिए जो है 90 मार्क्स कर दिए गए थे इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था तो 60% कर दिया गया था। यहाँ पर मार्क्स 2 कैटेगरी बनाई गई थी। जनरल कैटेगरी को 97 मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए और SC ST OBC को 90 मार्क्स चाहिए थे। यहाँ पर जो इसे क्वालिफाई कर लेगा वो इस स्तर में जाएगा और इस स्तर को करने के बाद यहाँ पर एक तीसरा स्तर भी था, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक तीसरा स्तर भी था, आप परीक्षा की कठिनाई के स्तर को देखिए। और तीसरा स्तर था मेरिट। मेरिट में क्या था? मेरिट में हाई स्कूल के 10%, मेरिट का भी एक कैलकुलेशन था, मेरिट में बता देता हूं। मेरिट में 10th का 10%, 12th का 20% और ग्रेजुएशन का 30%,
इस तरीके से मार्क लिए जाते थे। और शायद बीएड या बीटीसी जो योग्यता होती थी उसका मुझे शायद फर्स्ट डिवीजन का 10 मार्क्स था या 12 मार्क्स था, ऐसे ही कुछ था। तो वो इस तरीके से उसके नंबर जोड़े जाते थे, इस तरीके से जोड़ के परसेंटेज बनता था। तो यहाँ से आप जो मेरिट हम तैयार करते थे, यहाँ से हम 40% मेरिट तैयार करते थे, यहाँ से हमारी 40% मेरिट का हिस्सा ये होता था और 60% ये एटीआरई के मार्क्स जोड़ के मेरिट बनाई जाती थी और फाइनल सिलेक्शन उसके आधार पे होता था। बहुत ज़्यादा इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बात खत्म हो गई है, परंतु कुछ इसी तरीके का सिनारियो आगे भी देखने को मिल सकता है। पर एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, पूल की मैंने आपको बात बता दी, वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या होगा, देखिए 2017 में एक एग्जाम हुआ था जिसमें करीब 68,500 वैकेंसी आई थी, जिसमें 68,500 वैकेंसी आई थी। और इन 68,000 जो 500 वैकेंसी आई थी, इन 68,500 वैकेंसीज में आपको अगर याद हो कायदे से तो यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी, यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी। और इस लिखित परीक्षा में 51 मार्क्स पाने वाले भी सेलेक्ट हो गए थे। ये मार्क्स 150 में ही थे, ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 ऑप्शन नहीं दिए गए थे, उन्हें उत्तर लिखना था, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना था। आंसर शीट मिली थी और उसमें लिखना था, लेकिन 1 लाइनर ही आंसर था। और अभ्यर्थियों को व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं लिखना था, केवल 1 लाइन का आंसर लिखना था। यानी जो ऑप्शन अभी तक आप 4 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 सेलेक्ट करते हैं, उसमें से 4 में सेलेक्ट नहीं करना था, आंसर लिखना था। ये भर्ती हुई थी 68,500 की, 2017 में लगभग आई थी, 68,500 वैकेंसी आई थी। इसमें भी विवाद चल रहा है, ये भी कोर्ट की शरण में है। हालांकि काफी लोग नौकरी पा चुके हैं और वो नौकरी कर भी रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो कोर्ट की शरण में है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली है आपको कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर ये परीक्षा पीएनपी ने कराई थी, पीएनपी प्रयागराज, जो हमारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज है, जो कि हमारा टीटी और जो कि हमारी टीटी या सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को कराने के लिए जिसको उत्तरदायी ठहराया गया था। तो ये टीटी का एग्जामिनेशन कराती थी और इन्हें ही उत्तरदायित्व दिया गया कि आप जो है ये परीक्षा कराइए। आगे चल के परीक्षा में कुछ विवाद खड़े हुए, कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि कई अभ्यर्थियों की कापियां ठीक से नहीं जांची गई हैं। फिर मामला कोर्ट में गया, फिर उन अभ्यर्थियों की कापी जांची गई, फिर नंबर बढ़ गए, फिर और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए। इस प्रकार से कई अनियमितताएं इस भर्ती में पाई गई। परिणाम ये हुआ कि सरकार ने निर्णय किया कि 2017 के बाद जो 2018 में भर्ती आई थी 69,000, उस भर्ती में सरकार ने कहा कि अब हम यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देंगे, और रिटन वाला सिस्टम खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपी चेकिंग इत्यादि समस्याओं को लेकर, क्योंकि पीएनपी और जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको उसी प्रकार की परीक्षा कराने का अनुभव था, और चूंकि एक स्वायत्तशासी संस्था इस तरीके से नहीं थी, सरकार के अधीन थी, और मामला कोर्ट में पहुंच जाता था, फिर विवाद होता था। इसे लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि रिटन टेस्ट नहीं कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे। लेकिन आप देखिए वर्तमान में परीक्षाओं का स्तर जिस प्रकार से बदलता जा रहा है, वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनका स्तर बहुत ही तेजी से बदलता जा रहा है। 28 जुलाई से यानी कि कल से एलटी ग्रेड का विज्ञापन प्रारंभ हो गया है। और आपको मैं बता दूं, जब हम बात करते थे इंटर कॉलेज की, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता था, ये एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता था, इस एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में ये वनडे एग्ज़ाम था, ये वनडे एग्ज़ाम था। एक ही परीक्षा से 150 क्वेश्चन आते थे, और इस 150 में से 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होते थे और 30 क्वेश्चन जीएस से होते थे, और इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आते थे। ये जीएस के हो गए और ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। परीक्षा के स्तर को, कठिनाई स्तर को बढ़ाने के लिए आयोग ने इसमें 2 परीक्षाएं कर दी हैं, और अब एक मुख्य परीक्षा होगी जिसमें कि अभ्यर्थियों को लिखित 3 घंटे का पेपर होगा और लिखित डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होंगे विषय से संबंधित। इसकी भी विषय वस्तु पर ज्यादा हम नहीं जानते हैं, आपने विज्ञापन देख ही लिया होगा। तो हाल फिलहाल क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है और कई सालों से ये बात हो रही है कि शिक्षक भर्ती नहीं आई है, इसलिए
यहाँ पर कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है दबाव। देखिए, सरकार दबाव में काम नहीं करती है, लेकिन अभ्यर्थी जनता का ही एक स्वरूप है। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर उधर से विपक्षी पार्टियां भी हमारी जो विधानसभा है वहां पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो इसलिए यह पूर्ण संभावना है कि यह भर्ती कब आएगी। सबसे पहली बात तो भर्ती कब आएगी, भर्ती कब। तो भर्ती देखिए, सभी को पता है 2027 में इलेक्शन है, और इलेक्शन के पहले यानी कि 27 में इलेक्शन है, यानी कि ये भर्ती 2026 में तो 100% आनी ही तय, 100%। 2026 में भर्ती आना ही तय है। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है कि आप 2026 का ही टारगेट लेके चलिए और अपनी तैयारी को इसी दिशा में रखिए कि भर्ती 2026 में आनी है। अब यदि आपसे कोई कह देता है कि भर्ती नहीं आनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये सारे कयास हैं आयोग के लोगों से बात करने पर या अन्यत्र लोगों से बात करने पर जो जानकारी हासिल होती है उसके आधार पर यह तय है। हर व्यक्ति ये जानता है कि 2026 तक भर्ती आ ही जाएगी। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आप सबसे पहली बात, आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से रखिए कि भर्ती कब आएगी, भर्ती आएगी 2026 में। तो यहां पर हम 2026 की भर्ती को प्रेडिक्शन मानकर आगे की कल्पना करते हैं। अब देखिए, 2026 में भर्ती आएगी, ये कंफर्म हो गया। अब जब भर्ती आएगी तो भर्ती कैसी होगी, अब मैं पूर्व के आधार पर ही आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पूर्व में टीटी थी, यानी कि तय है कि इसके पहले टेट होगा, 100% होगा, और टेट के बाद एक एग्जामिनेशन जो ATRE था वो भी होगा, और उसके बाद जो फाइनल राउंड था मेरिट का। अब देखिए यहां पे कहां बदलाव हो सकता है, ध्यान से समझिए। देखिए, टेट एक पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये 100% होगी। और स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा हो वहां पे कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी भर्ती आए, उसमें 2 परीक्षा कॉमन है, यानी कि प्री और मेंस तो होता ही होता है। इसलिए टेट 100% होगा। टेट आपको मालूम है 150 नंबर का पेपर होता है, और इस 150 नंबर के पेपर में 5 सेक्शन आते हैं, इस तरीके से आप जानते ही हैं, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसकी जानकारी के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब टेट का एग्जामिनेशन तो तय है। उसके बाद बात करते हैं ATRE की। अब देखिए, बड़े बदलाव होने की संभावना कहां पर है, इस जगह पर। क्यों है, समझिए बात को। जब ATRE का एग्जामिनेशन हुआ था पिछली बार, 6 जनवरी 2019 को बच्चे पेपर देके आए, और 6 जनवरी को संडे था, और 7 जनवरी 2019 को उस तात्कालिक आयोग के सचिव ने यह घोषणा कर दी थी कि कट ऑफ जो होगा वो है 97 मार्क्स होगा जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 90 मार्क्स होगा। इसकी सूचना परीक्षा देने के दिन से पहले नहीं थी लोगों को, या उसके अगले दिन ही पता चला। उस दिन तक किसी को नहीं पता था कि इस परीक्षा में कट ऑफ क्या होने वाला है। तो देखिए, फिर इस परीक्षा को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा, विवाद हुआ, करीब 1 से 2 साल तक मामला कोर्ट में लटका रहा। उसके बाद वहां से फाइनल हुआ। फाइनली कोर्ट ने कहा कि इसमें जो कट ऑफ है, जो गवर्नमेंट ने, सरकार की विजय हुई, इसमें सरकार जीत गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65% जो सरकार ने कट ऑफ लगाया है, 65% या फिर 60%, यही सही है। अंतोतगत्वा सरकार ने इसी के आधार पर भर्ती कराई। अब देखिए, पिछली बार मामला इससे कोर्ट में जा चुका है, तो सरकार ने भी सीख ली है। सरकार चाहती है कि इसका कोई समाधान निकाले, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग इसका समाधान निकाल रहा है। अगला पॉइंट आता है मेरिट का। मेरिट को लेकर तमाम दबाव, तमाम तरीके, क्योंकि प्रादेशिक स्तर पर मेरिट बनी थी। मेरिट में कई अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। मेरिट में कई सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ये लगा रहे हैं आरोप कि वैकेंसी जो थी वो 36,000 थी अनरिजर्व कैटेगरी में, और 36,000 थी अनरिजर्व कैटेगरी में, और 34,000 अनरिजर्व कैटेगरी में पास हुए थे जब रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फिर और जो वर्तमान में अनरिजर्व कैटेगरी के लोग जॉब कर रहे हैं उनका ये कहना है कि वो 12 से 13,000 है। तो यानी कि बाकी के लोगों को अभी और नौकरी मिलनी चाहिए। OBC वर्ग का ये कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए उसके नियमों का सही से पालन नहीं हुआ, नहीं तो हमें और नौकरी मिलती। खैर, यह विवाद कोर्ट में है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कोर्ट ही निर्णय लेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुल मिला के आपने देखा कि ATRE और मेरिट दोनों को लेके कोर्ट में मामला 2-2 साल 3-3 साल लटका।
फिर से मेरिट के विवाद को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। तो सरकार भी इस बार सरकार ये चाहती है कि कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए ताकि इन दोनों चीज़ों से हमें निजात मिल सके। और देखिए, उसका एक ही विकल्प सरकार ने ढूंढा, और उसका सरकार ने विकल्प ढूंढा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब देखिए, जो जानकार लोग हैं कानून के, उनको पता है कि आयोग बनने से क्या फर्क पड़ता है। आयोग बनने से बहुत फर्क पड़ता है। आयोग बनने से फर्क ये पड़ता है, पूर्व में जैसे पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं था, मायावती की सरकार में पुलिस भर्ती बोर्ड आ गया। इस तरीके से तमाम सरकारों ने तमाम बोर्ड बनाए, और बोर्ड बनने के बाद जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी तेजी आ जाती है। क्यों? क्योंकि फिर जो नियम कायदे कानून है वो आयोग के हिसाब से होते हैं। अभ्यर्थी इतनी जल्दी मामला कोर्ट में लिंगरान नहीं कर पाते हैं। तो हुआ क्या, अब आयोग बना दिया है, और जिस प्रकार से आयोग की कार्यशैली है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, आयोग की जो मंशा है, जैसे अभी उसने LT ग्रेड में किया है, उसी प्रकार से आयोग की ये मंशा है कि इस बार आयोग जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होगी वह उस परीक्षा को 2 स्तर पर करने का मूड बना रही है। इस बार जो परीक्षा होने जा रही है, देखिए, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम की चीज है। और आप अगर मेरी बातों से संतुष्ट होते हैं तो कमेंट में जरूर जवाब करिएगा, क्या आपको लगता है ऐसा होगा, और मैं फिर आपको राय दूंगा। आप चाहे कुछ भी हो, आप तैयारी वही चीज मान के करिए जो मैं बता रहा हूं। इस बार की जो परीक्षा होगी वो 2 स्तर की होगी। इस 2 स्तर की परीक्षा में पहली होगी TT, जैसा कि अभी तक होता आया है। शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव कर देना सरकार के लिए बहुत आसान सा काम है, वो बदलाव कर दिया जाएगा और नियमावली के अकॉर्डिंग 2 स्तर कर दिए जाएंगे। पहला TT होगा ही होगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा ATRE का एग्जाम। और तीसरा जो स्तर था मेरिट का, जो तीसरा एग्जाम था मेरिट का, इसे सरकार खत्म करने वाली है, 110% खत्म करने वाली है। अब इस ATRE के एग्जाम की कठिनाई स्तर को बढ़ाने जा रही है। सबसे पहली बात, पिछली परीक्षा में जो थी, यहां पर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। इस बार यहां पर आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इस बार इस परीक्षा में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, प्लस इस बार यह परीक्षा आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगी, व्याख्यात्मक मिलेगी। इस बार पुनः आपको यह परीक्षा डिस्क्रिप्टिव मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अभी आपने बताया कि 2017 में जो एग्जामिनेशन हुआ था 68,500 का, वहां पे डिस्क्रिप्टिव होने से काफी समस्याएं खड़ी हुई थी। देखिए, तब शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं था, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग है। आयोग के अपने सदस्य हैं, आयोग की अपनी एक संस्था है, आयोग के अपने तौर तरीके हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। तो आयोग इस एग्जामिनेशन को डिस्क्रिप्टिव कराएगा ताकि कठिनाई के स्तर को बढ़ाया जा सके और मंझे हुए शिक्षक इस शिक्षक भर्ती में आए और हमारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। तो यहां पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात होंगी, ध्यान रखिए। आने वाली ATRE के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 होगी, 1/3 होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा, और पेपर डिस्क्रिप्टिव ही होगा। तो और मेरिट के सिस्टम को जहां तक अनुमान है 100% सरकार खत्म करने वाली है, क्योंकि यह काफी विवादों को जन्म देता है। तो मेरिट की व्यवस्था इस बार की वर्तमान शिक्षक भर्ती में खत्म हो जाएगी, और ATRE का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। यानी ये पेपर जो 150 नंबर का अभी तक आपको देखने को मिल रहा था, इस 150 नंबर के पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। इस 150 नंबर के पेपर को और बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है 200 मार्क का कर दिया जाए या अधिकतम 300 मार्क का कर दिया जाए। नेगेटिव मार्किंग भी करी जा सकती है और इसका डिस्क्रिप्टिव वे में भी एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। तो मेरी सारे उन अभ्यर्थियों को जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक भर्ती की आस जो रहे हैं, आस देख रहे हैं, उन सबको मेरी ये राय है, उन सबको मेरी ये सलाह है कि यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी आप इसी दिशा में करिए कि आने वाली शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग होगी, आने वाली शिक्षक भर्ती डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कि आप MCQ लगाइए, मुझे MCQ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप लगाइए, लेकिन आप विषय वस्तु को ठीक से पढ़िए, तैयारी ठीक से करिए कि यदि आपको परीक्षा में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले तो आप उनका सामना कर सकें। और मैं फिर कहना चाहूँगा,
कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वह तैयारी जारी रखें। आप इस बात में बिल्कुल भी अपना ध्यान मत गंवाइए कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी। 2027 में इलेक्शन है और 26 में वैकेंसी आएगी। आप यही मान के तैयारी करिए और अपनी तैयारी भी आप यही मान के करिए कि यदि निगेटिव मार्किंग होगी तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा, डिस्क्रिप्टिव होगा तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा। यानी कि अगर आप इतनी विस्तृत रूप से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अपने दिमाग में बिल्कुल भी ऐसी कोई बात मत रखिए कि पुराना परीक्षा का जो पैटर्न था हम तो उसी तरीके से पढ़ेंगे, हमें तो केवल टिक करना है। आप बिल्कुल अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। जिस तरीके से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, इस परीक्षा में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन सही लगा है, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा यानी कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, आपकी तैयारी में कहाँ पर कमी है। आप वह विचार मेरे साथ जरूर साझा करिए। और मेरी उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सलाह है कि वह परीक्षा के कठिनाई स्तर को देखते हुए तैयारी जरूर करें, सफलता निश्चित मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।